विधानसभा के भीतर बजट भाषण पर बोलने के लिए अखिलेश यादव जब खड़े हुए तो यूपी के एक कोने का नाम गिनाने लगे। कहां कहां सरकार ने क्या क्या किया और सपा सरकार में क्या क्या हुआ था, सब कुछ तहसील वाइज बताने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अखिलेश यादव से बेहतर उत्तर प्रदेश को कोई नहीं जानता है। लहसुन से लेकर लाइन सफारी, हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक, नदी, अस्पताल, स्कूल, सब पर खूब बोले। अपने 1.5 घंटे से ज्यादा भाषण में अखिलेश यादव आए और ऐसे ऐसे तथ्य रखे कि विधानसभा स्पीकर को भी कहना पड़ गया कि उनको सब मालूम है, आप लोग शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। नेता सदन को विधानसभा और मंचों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। विधानसभा में हवाई आरोप और भाषणबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप जो कह रहे हैं उसका सबूत, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव पूरी गठरी भर डॉक्यूमेंट विधानसभा लेकर पहुंचे थे और सरकार ने कहां कमियां छोड़ दी, सबको अलग अलग भागों में बांटकर चरणबद्ध सरकार को चेताया और बताया कि कैसे उनकी नजर में बीजेपी सरकार का बजट केवल और केवल बंटवारे वाला बजट है। अखिलेश यादव जब खड़े हुए तो कानून व्यवस्था के आंकड़े पर बीजेपी के लोग संकल्प पत्र पर बोले। अयोध्या वाले एयरपोर्ट, नेपाल से चलाई गई बस, पाकिस्तान तक मार करने वाली बीजेपी की तोप, बीजेपी के 20 करोड़ पेड़ और सैनिक स्कूल, बस अड्डे, हवाई अड्डे, लहसुन, प्याज, गरीब मजदूर, सब पर खुलकर बोले अखिलेश यादव। योगी जी से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर जब अखिलेश बोल रहे थे तो योगी जी बड़ा गौर से सुन रहे थे। योगी जी सुन रहे थे और समझ रहे थे और अखिलेश यादव ने योगी जी से कहा कि वैसे तो आप बहुत सख्त हैं, अयोध्या की एयरपोर्ट की ली गई जमीन का सही मुआवजा किसानों को नहीं दिला पाए। योगी जी न जाने किन अधिकारियों के चक्कर में फंस गए। वैसे तो आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सख्त रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सख्त रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों। बजट पेश करते वक्त सुरेश खन्ना ने एक शायरी पेश की थी। अखिलेश यादव ने ऐसी महीन तैयारी की थी कि शायरी का जवाब बनाकर लाए थे। सदन में जब अखिलेश यादव ने जवाब दिया तो सुरेश खन्ना को खड़े होकर कहना पड़ा कि ये तो मेरी शायरी का पोस्टमार्टम है। अखिलेश यादव बोले, हाँ, कोशिश की है जवाब देने की। जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। एक के बाद एक तथ्यों से बीजेपी पर भारी पड़ रहे अखिलेश यादव को मौका मिल रहा था तो डायरेक्ट हमले से भी नहीं चूक रहे थे। एक किताब लेकर आए थे जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हेडलाइन छपी थी। अखिलेश यादव ने अपने सामने बैठे योगी आदित्यनाथ जी से बातों बातों में मजे लिए। बात घूम फिरकर चाचा पर आई। भले ही चाचा शिवपाल योगी की तारीफ करते नजर आए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी सरकार में सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव की बड़े सदन में तारीफ करने में कहीं पर भी चूक नहीं की। बात रिवर फ्रंट पर आई तो अखिलेश यादव ने बता दिया, गोमती रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट से 100 गुना अच्छा है, लेकिन नेता सदन ने सीबीआई, ईडी न जाने कहां उसे फंसा दिया। कन्नौज में लगने वाले इको पार्क पर सवाल उठाया तो अखिलेश ने कहा कि कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं। कन्नौज की जनता को इत्र पार्क चाहिए, गोबर वाली योजना सरकार गोरखपुर ले जाए। अखिलेश यादव के ट्वीट से सत्ता पक्ष हमेशा सवाल उठाता है तो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट पर ऐसे जवाब दिए कि पूरी विधानसभा को लाजवाब कर दिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान को भी विधानसभा में उठाया जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत घूस लेने का जिक्र किया था और जैसे ही उस बयान का जिक्र किया वैसे ही माहौल बदल गया। बीजेपी ने चुनाव में तोप का जिक्र किया था और कहा था कि वह तो बनाई जा रही है जिससे पाकिस्तान तक मार की जा सकेगी। अखिलेश यादव ने पूछा तो वह कहाँ है? नेपाल से अयोध्या तक पिछली बार एक बस चलाई गई थी, उसका भी हाल चाल अखिलेश ने सदन में लिया। अलग अलग जिलों को कितना बजट दिया अखिलेश यादव ने सदन में उसका भी जिक्र किया। इसके बाद इटावा का नाम आया तो अखिलेश ने बड़ी चतुराई से इटावा को लेकर कटाक्ष किया, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सरकार से सवाल पूछे। लोहिया और समाजवाद पर कमेंट करने वालों के लिए खास तौर पर अखिलेश यादव लोहिया की एक किताब लेकर सदन में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं।
समाजवाद से बात समाज पर आई और समाज में लगे पेड़ों का जिक्र हुआ तो अखिलेश ने पूछा, हमने 1,24,000 पेड़ लगवाए थे तो 1 एकड़ की जमीन भर गई थी। आप 20 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं लेकिन आपकी जमीन भरी नहीं दिखाई दे रही है। आप घास फूस और गमलों में भी पेड़ लगा लेते हैं। सैनिक स्कूल और राष्ट्रवाद की बीजेपी की परिभाषा को घेर लिया और बस अड्डे, हवाई अड्डे, मजदूर, किसान, स्टूडेंट, नौजवान रोजगार पर भी अखिलेश खूब जमकर बोले।